दोस्तों कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की कभी मोहताज नहीं होती, क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा और जुनून है तो फिर आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। और इस बात को बिल्कुल सच साबित करके दिखाया है ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में ही भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी की नींव रख दी थी। हालांकि अगर आज देखा जाए तो ओयो रूम्स को सफलतापूर्वक बिजनेस करते हुए कई साल हो चुके हैं। साथ ही रितेश अग्रवाल की भी उम्र 25 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन शुरुआत से लेकर आज तक रितेश ने जिस जज्बे और जुनून से काम किया, उसी का नतीजा है कि भारत के साथ साथ चाइना, मलेशिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों में भी उनकी कंपनी छाई हुई है। और इन देशों के 500 से भी ज़्यादा शहरों के अंदर 4,50,000 से भी ज़्यादा रूम्स ओयो के उपलब्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से एक स्टूडेंट के द्वारा शुरू की गई यह कंपनी आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि इसे कंपटीशन देने वाला कोई आसपास भी नहीं भटकता। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 16 नवंबर 1993 से, जब ओडिशा के एक छोटे से टाउन कटक बिसाम में रितेश अग्रवाल का जन्म हुआ। और फिर 12वीं तक की पढ़ाई जिले के ही सेक्रेड हार्ट स्कूल से पूरी करने के बाद से IIT के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए वह कोटा आ गए। और यहाँ पर आने के बाद पढ़ाई के अलावा वह दोस्तों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमना भी पसंद करते थे। साथ ही कोटा में रहते हुए ही उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है अ कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और दोस्तों, 16 साल की उम्र में मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आयोजित एशियन साइंस कैंप के लिए भी रितेश को सिलेक्ट किया गया था। और यह एक ऐसा स्टेज था जहां पर पूरे एशिया के स्टूडेंट किसी स्पेशल प्रॉब्लम पर बातें करके साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद करते हैं। इसके अलावा रितेश को अलग अलग स्टार्टअप्स और बिजनेस के बारे में पढ़ने का भी काफ़ी शौक था। साथ ही वह मुंबई और दिल्ली में होने वाले अलग अलग सम्मेलन में भी हिस्सा लेने के लिए आया करते थे। और यही वजह थी कि रितेश को अपने बजट के अंदर ही होटल खोज कर रहना पड़ता था। और दोस्तों, इसी तरह से ही पैसों की बचत करते करते ही रितेश के दिमाग में एक बिजनेस का भी आइडिया आ गया। और इसी दौरान वह एयरबीएनबी नाम के एक कंपनी के मॉडल से भी काफ़ी प्रभावित हुए। दरअसल एयरबीएनबी भी सैन फ्रांसिस्को की एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस और हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली ही कंपनी है। और फिर पूरे प्लानिंग के बाद से साल 2012 में रितेश ने अपने पहले स्टार्टअप ऑरवेल स्टेज की शुरुआत की। और इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था कम दाम पर लोगों के लिए कमरे उपलब्ध कराना, जिसे कि ऑनलाइन भी बुक किया जा सके। और दोस्तों, रितेश ने इस कंपनी को शुरू करने से पहले ही इतनी नॉलेज हासिल कर ली थी कि उन्हें सब कुछ पता था कि किस तरह से फंडिंग लेनी है और कैसे आगे बढ़ना है। और यही वजह थी कि बहुत ही जल्द उन्हें वेंचर नर्सरी से 30 लाख रुपए की फंडिंग मिल गई। और दोस्तों, अब रितेश के पास बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे उपलब्ध थे। लेकिन दोस्तों, ऑरवेल स्टेज एक ऐसा स्टार्टअप था जिसमें कस्टमर के लिए कम पैसों में होटल तो अरेंज कर दिया जाता था, लेकिन प्रॉब्लम यह आती थी कि उनकी सुख सुविधाओं और फैसिलिटीज़ पर ध्यान नहीं दे पाया जा रहा था। और इसीलिए धीरे धीरे ऑरवेल स्टेज की लोकप्रियता कम होने लगी थी। और फिर आगे चलकर रितेश ने ऑरवेल स्टेज की कमियों पर अच्छे से रिसर्च करके इस कंपनी को ओयो रूम्स नाम के अंतर्गत रीलॉन्च किया। और अब इस बार कम दामों के साथ साथ यात्रियों की सुविधाओं पर भी पूरा ध्यान दिया गया था। और दोस्तों, अब हर ओयो रूम्स का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था, जिसे कि सभी होटल्स को फॉलो करना होता है। और दोस्तों, इन्हीं सभी इम्प्रूवमेंट के बाद से रितेश अग्रवाल की कंपनी जल्द ही देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन गई। और दोस्तों, ओयो रूम्स के शानदार स्ट्रैटेजी को देखते हुए बहुत ही जल्द लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स, DSG कंज्यूमर पार्टनर्स, सिकोया कैपिटल और ग्रीनोक्स कैपिटल से कंपनी को कई $मिलियन की फंडिंग मिल गई। और दोस्तों, यहाँ से तो ओयो रूम्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज ओयो रूम्स न केवल भारत बल्कि अलग अलग देशों के भी कई सारे शहरों में छाया हुआ है। और दोस्तों, अंत में अगर देखा जाए तो ओयो रूम्स की कहानी उन हर युवा के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कि अपनी लाइफ में मेहनत और संघर्ष से आगे बढ़ने को देख रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ओयो रूम्स की यह कहानी आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।